अनुभव मेरे नहीं, दुनिया के। दुनिया यूं कि आपने रशिया यूक्रेन युद्ध को तो मॉनिटर किया होगा, खबरों से सुना होगा, जाना होगा कि कैसे यूक्रेन ने रूस के बहुत बड़े एरियल डिफेंस सिस्टम को, या फिर कहिए तो हवाई जहाजों को, फाइटर जेट्स को अपने ड्रोन्स के थ्रू नुकसान पहुंचा दिया था। कुछ तस्वीरें निकलकर आई थी कि यूक्रेन ने तुर्की से प्राप्त किए हुए बायरक्तार ड्रोन्स के थ्रू रूस के बहुत ही मजबूत फाइटर जेट सिस्टम, एयर बेस्ड डिफेंस सिस्टम, इन सबको क्रैक किया था। और उस समय पर जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस समय पर यह बड़ी खबर बन गई थी कि बड़े बड़े फाइटर जेट्स के लिए छोटे छोटे से ड्रोन्स बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। जब यह बात निकलकर आई तो बहुत सारी खुशियां हमारे दुश्मनों ने मनाई। वो इसलिए क्योंकि भारत के पास जो डिफेंस है वो मेजरली रशिया से आता है और तुर्की का बायरक्तार ड्रोन यूक्रेन के माध्यम से रूस का नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को तुर्की के उन ड्रोन्स का एक्सेस था। तो दुनिया में एक नई चर्चा छिड़ी कि क्या ड्रोन्स के थ्रू बड़े सारे फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को धता बताया जा सकता है। उस समय तक तो ये डाउट था। इस बार जब ईरान इजराइल हुआ, ईरान अमेरिका हुआ, इस समय ये सिद्ध भी हो गया कि कैसे ईरान के बनाए हुए जो शहीद ड्रोन थे उनसे भी अमेरिका के बहुत सारे बेसिस पे या फिर जीसीसी कंट्रीज के बहुत से शहरों पे ड्रोन्स के थ्रू नुकसान पहुंचाया गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अनुभव दुनिया ने इन दिनों बीते 5 साल में जो प्राप्त किए, उनमें एक नई टेक्नोलॉजी ड्रोन थी जिसने सभी को एकदम हैरान कर दिया कि यार हम फाइटर जेट्स पर पैसे लगाते गए, कुछ सस्ते सस्ते ड्रोन्स ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को सोचने पर विवश कर दिया। ये सब तस्वीरें, ये सब घटनाएं आप सबने और हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस की हैं। अब एक और घटना पर नजर डालिए। आपको याद है कि जब खमनेई मारे गए थे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, तो खमनेई के मारने पर एक सुर्खी बाहर निकली थी कि साहब अल्टीमेटली खमनेई के मारे जाने की पुष्टि हुई कैसे, कैसे जानकारी लीक हुई कि खमनेई कहां है। तो हेडलाइंस चलने लगी कि कुछ ट्रैफिक कैमरास को मॉनिटर किया गया था। जब ट्रैफिक कैमरास को मॉनिटर किया गया तो यह बात भारत वालों तक पहुंची कि भाई साहब सुनो, ड्रोन पर तो काम शुरू कर दिया, ट्रैफिक कैमरास से भी मॉनिटरिंग होती है लीडर्स की, तो जरा ट्रैफिक कैमरास पर ध्यान दिया जाए। पता चला कि भारत ने तो अपने देश की बहुत सारी सुरक्षा की महत्वपूर्ण ठिकानों पर कैमरे लगाए हुए हैं। तो बोले कैमरे से पता चल जाता है क्या? बोले हाँ, कैमरे से देख सकते हो कि साहब कहां पे क्या हो रहा है। तो बोले नहीं, कैमरा तो हम अपने घर में भी लगाकर चल रहे हैं, लेकिन वो कैमरे जो फेशियल डिटेक्शन जानते हो, फेस पहचानते हो, एआई जनित होते हो, बिना किसी इंटरनेट के चल जाते हो, लाइट के लिए किसी लाइट कनेक्शन की जरूरत ना पड़ती हो, ये सब काम अगर करने वाले कैमरे मिल जाएं तो एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। अभी क्या हुआ, हेडलाइन बनकर आई कि हाल में भारत के अंदर दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे चाइनीज बेस्ड सोलर सीसीटीवी कैमरास के ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया है जो कि फीड्स को निकाल कर पाकिस्तान की आईएसआई को बेच रहे थे। अब दिमाग में एक साथ सवाल घूमने लगे कि क्या यह संभव भी है कि मेरे कैमरा में जो डेटा आ रहा है वो डेटा पाकिस्तान को बेचा जा सके। तो चलिए आज के सेशन में मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि कैसे चाइनीज कैमरा से आप डेटा को रिसीव कर रहे थे और डेटा को रिसीव करके पाकिस्तान को बेच रहे थे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सी चाइनीज कंपनीज ऐसी थी जो ईरान के अंदर कैमरा लगा रही थी और वही भारत में कैमरा लगा रही थी। सारे के सारे मामले को एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आज के सेशन में चलते हैं, क्योंकि अब हमारे डीआरडीओ संस्थान भी शायद सुरक्षित ना हो, क्योंकि यहां पर भी चीनी कैमरा देखे गए हैं। चलिए इन सारी बातों पर चीन का कनेक्शन और उस चीन के कनेक्शन के साथ भारत की सुरक्षा व्यवस्था और आईएसआई का हाथ, इन सब बातों का डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन इस बात में आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी दे देते हैं। भारत सरकार ने इन सभी रिपोर्ट्स के चलते हुए 1 अप्रैल से यह तय किया था कि हम अपने देश में लगने वाले कैमरों के अंदर STQC जो सर्टिफिकेशन है वो लागू करेंगे। तो आज उस सर्टिफिकेशन की भी हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर जो बाद में बाकी सब अखबारों में छपी वो ये थी कि भारत अब चाइनीज बेस्ड इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरास को अप्रैल 2026 से बैन कर देगा, बार कर देगा, ताकि डोमेस्टिक ब्रांड्स को बढ़ावा दिया जा सके। आइए इस कहानी को गहराई से जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में छपा कि भारत डिजिटल सुरक्षा को लेकर के कुछ कदम उठा रहा है, जिसमें चीनी कैमरा बेचने वाली जो कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। उनमें तय किया गया कि यदि किसी कैमरे को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सके तो उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रकार के सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत के अंदर चीन की कंपनी जैसे हिकविजन, धौआ,
टीपी लिंक, इन सभी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों की अगर बात माने तो अगर ऐसा हुआ तो चीन की कंपनियां तो बैन होंगी और भारत की कंपनियों का मौका बढ़ेगा। इसके पीछे का कारण दिया गया कि भारत में बहुत सारे ऑलरेडी चीनी कैमरे लगे हुए हैं। जैसे दिल्ली का ही आंकड़ा बताया जाए तो दिल्ली सरकार ने 2 अप्रैल को ही 2 लाख चाइनीज कैमरों को हटाने का आदेश दे दिया है। चीन के इन कैमरों को हटाकर राजधानी की सुरक्षा के अंदर सुधारात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे वहां का पीडब्ल्यूडी जो मंत्रालय है वो सुनिश्चित करता है और लगभग 2.25 लाख कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं दिल्ली में, जिनमें से सितंबर 2020 से 22 के बीच में 1.5 लाख के अराउंड कैमरे लगे थे और जून 2025 से 26 के बीच में लगभग 1.25 लाख कैमरे लगे थे। और इनमें से जो लगभग 1.5 लाख कैमरे लगे थे वो हिक विजन नाम की कंपनी के लगे हुए थे। ये यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है कि हम इन कैमरों को बदल रहे हैं और इनके पीछे का कारण इनकी मेंटेनेंस भी है और सुरक्षा के मानक भी है, जिसके चलते हम ये सारा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो कैमरे लगेंगे उनके अंदर STQC सर्टिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे कि वो पूरी तरह से सर्टिफाइड हों। अब ये STQC क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो कि भारत की जो मेटी मिनिस्ट्री है वो सुनिश्चित करेगी। वेबसाइट प्रमाणन होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस सर्टिफिकेशन होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग होगी, साइबर सुरक्षा होगी और पूरी तरह से सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। सवाल बड़ा बना तो साहब इसका मतलब यह हुआ कि चीनी कैमरों में कुछ तो ग्लिच था जिसको अब हटाने की चर्चा निकल कर आ रही है। तो चलिए अब मैं इसके आपकी तह तक लेकर चलता हूं, कहानी असल में आई कहां से और कैसे ये आप तक पहुंच गई। देखो, जब ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था तब भारत का, जैसे ही खमनेई मारे गए तो उसके बाद में भारत का एक स्टेटमेंट आया कि हम चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्लोजली क्या मॉनिटर हो रहा था? क्लोजली मॉनिटर हो रहा था सुप्रीम लीडर का मरना। सुप्रीम लीडर कैसे मरे इसके बारे में जब जानकारी निकलकर आई तो पता चला कि सुप्रीम लीडर को मारने के लिए कुछ कैमरों को हैक किया गया था और फोन को जैम किया गया था। अब ये कैमरे हैक कैसे हुए होंगे? मैंने आपको उसी समय जब सुप्रीम लीडर के ऊपर हम सेशन कर रहे थे तब जानकारी दी थी कि आखिर खमनेई मारे कैसे गए, उनके पीछे तरीके क्या थे। तो जानकारी निकलकर आई कि खमनेई ने कभी पूरे देश के अंदर वो कैमरे लगाए थे जो महिलाओं को डिटेक्ट करते थे कि उन्होंने हिजाब पहन रखा है या नहीं। इन चीजों की चर्चा 2023 में आना शुरू हुई थी जब ईरान में ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे जो महिलाएं जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है उन्हें पहचान लेती थी और अपने बायोमेट्रिक डेटा से पकड़कर रीवेरीफाई करके उन चेहरों के पास पहले ही इनकी फोर्सेस पहुंच जाती थी कि साहब यहां पर इन्होंने जो मोरल पुलिसिंग कराते थे ये लोग, वो जाके पकड़ लिया करते थे कि इन महिलाओं ने साहब हिजाब नहीं पहना था, चलो इन्हें पनिशमेंट देते हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर ने जो कैमरे लगवाए थे ना ईरान के अंदर, वो कैमरे असल मायने में लगाए गए थे महिलाओं के लिए, महिलाओं को डिटेक्ट करने के लिए। वो तो करते गए, लेकिन उन्हीं कैमरों को मोसाद ने, जो कि इजरायली मतलब वो खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका की CIA, इन्होंने हैक कर लिया और हैक करके उनको खमनेई के खिलाफ यूज कर लिया। अब सवाल बनता है कि ऐसे कौन से कैमरे थे जो ईरान में लगे थे और उनका ईरानियंस को नहीं पता था। अब इस बात को पकड़िए, असल मायने में ईरान के अंदर जो कैमरे लगे थे ना, वो कैमरे चाइनीज कैमरे थे और वो जो चाइनीज कैमरे थे वो ईरान ने महिलाओं को पकड़ने के लिए लगाए थे। चाइनीज कैमरे जो लगे थे वो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए लगे थे। बोले इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि चाइना भी ऐसे ही मुस्लिमों को पकड़ने के लिए, जिन्होंने कैप लगा रखी हो, दाढ़ी बना रखी हो, छोटे पजामे पहन रखे हो, उनके फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, उइगर मुस्लिमों को पकड़ने के लिए जिनजियांग प्रोविंस जो चीन का है वहां पर ऐसे कैमरे लगाकर चलता है, क्योंकि चीन कहता है कि चीन में सब चीनी दिखेंगे। उन्हें देखने से कोई यह नहीं कह सकेगा कि यह मुस्लिम जा रहा है, कि यह सिख जा रहा है, कि यह हिंदू जा रहा है। नहीं, पहनावे से अलग नहीं होंगे, चीन पूरा एक दिखेगा। तो पहनावे के आधार पर जो उइगर मुस्लिम बिना मूछ के दाढ़ी लगा करके और टोपी रख के घूमते हैं, उन सबको एक जैसा बनाने के लिए चीन ने यातना केंद्र खोले हुए हैं। इस पर कई बार ह्यूमन राइट्स के थ्रू भी मामला उठाया जा चुका है। ऐसे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर पुरुषों को जो जिद करते हैं उन्हें जबरदस्ती डाल दिया जाता है, महिलाओं के पहनावे पर नजर रखी जाती है। इन सारी काम को करने के लिए चीन की कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, और इन चीन की कंपनियों में जिसका नाम सबसे ऊपर है उसका नाम है हिक विजन।
ये हिक विजन जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि भारत के अंदर 1,40,000 दिल्ली में जो कैमरे लगे हुए हैं वो इसी हिक विजन कंपनी के लगे हुए हैं। ये हिक विजन हमारे देश की राजधानी में भी मॉनिटरिंग का काम करती है और यही ईरान के अंदर भी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा देकर आई थी। तो इसका मतलब किसी ने हमारी देश की सुरक्षा के साथ कोई ना कोई गड़बड़ की है? नहीं। होता यह है कि जब आप कैमरा ले रहे हो तो ये बिल्कुल वैसे वाली बात है कि गन का इस्तेमाल होगा बोले आतंकियों को मारने के लिए, लेकिन आतंकी खुद गन लेकर आए और सिविलियंस को मार दे, तो ये वैसी वाली बात है। तो आप क्या करते हैं, आप ये सुनिश्चित करते हैं कि गन की सप्लाई किन्हीं लिमिटेड हाथों में, सुरक्षित हाथों में रहे। बिल्कुल वैसे ही चीनियों ने जो ये कैमरे बनाए थे, तर्क ये दिया था कि अगर कोई आतंकी आपको इतनी भीड़ में ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, पोस्टर लेकर के आम मिलान करते घूमोगे? अब ऐसा नहीं होता है। एआई का जमाना है, डेटा को आप ये जानकारी दे दो कि ये आतंकी हैं, इस रूप में बनकर घूम सकते हैं। वो कैमरा हर आदमी को देखता हुआ जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसकी फोटो निकाल करके आपके पास जो डेटा सेंटर बना हुआ है उस डेटा सेंटर से मैच कर देता है और दिखा देता है कि साहब ये आतंकी मतलब उस जगह देखा गया था। जब आप देखते हैं ना कैमरों से कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो उसका असली कारण यही होता है कि उन कैमरों में एक डेटा फीड है जो आपके डेटा को पकड़ करके सुरक्षा एजेंसीज को सूचना देता है कि साहब फलाना सिंह आखिरी बार वहां देखे गए थे। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर ये जो सिचुएशन बनकर आई वो हिक विजन से बनकर आई और जानकारी निकल कर आई कि जो चाइना ने अपने लिए बनाया था फेशियल डिटेक्शन, वही मॉडल फिर इन्होंने दुनिया भर के देशों को बेचना शुरू किया। दुनिया भर के देशों में इन्होंने कजाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, इथोपिया, इन्हें भी बेचा। भारत में तो लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया है। ईरान में खमनेई और उससे पहले महिलाओं की डिटेक्शन ये लोग कर चुके हैं।